Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? लोकसभा से सांसद महुआ मोइत्रा के डिस्कशन की कार्रवाई और उसके बाद बने हालात से जो एक अहम बात निकलकर सामने आई है, वो विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया के लिए खुशाइंद खबर हो सकती है। दरअसल रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब वो पूर्व सांसद कहलाने लगी हैं। लेकिन इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का नया चेहरा भी सामने आया। दरअसल ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी इंडिया गठबंधन से कुछ खींची चल रही थी। इसकी एक वजह 3 हिंदी राज्यों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच जब महुआ प्रकरण आया तो टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। लोकसभा में जब महुआ के खिलाफ आचरण समिति की सिफारिशों पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के सांसद एक साथ नजर आए। सभी घटक दलों ने एक साथ रिपोर्ट के खिलाफ सदन में वॉकआउट भी किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तबीयत ठीक न होने के बावजूद सदन के अंदर से लेकर बाहर के प्रोटेस्ट में भी महुआ के पीछे मजबूती से खड़ी रहीं। अगर इस पूरे प्रकरण पर गौर किया जाए तो सदन में भी महुआ के लिए उनके फेवर में कांग्रेस के नेता ही सबसे ज्यादा बोले, फिर चाहे वो मनीष तिवारी हो, शशि थरूर या फिर बंगाल में ममता बनर्जी के धुर विरोधी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। सब ने इस कार्रवाई को महुआ के साथ अन्याय बताया और डटे रहे। ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सोनिया गांधी के साथ ही घटक दलों के तमाम सांसदों ने भी लगातार मोइत्रा का समर्थन किया। रणनीतिकार भी मानते हैं कि इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता को बल मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पूरे तनाज़े के बाद घटक दलों के अंदर उठ रहे सवालों पर भी लगाम लगेगी। गौरतलब है कि 5 में से 4 राज्यों में हार के बाद घटक दलों में जिस तरह बयानबाजी हुई थी, उससे इंडिया गठबंधन के उत्साह में कमी आ गई थी। यहां तक कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने उसी दिन संसदीय दल के नेताओं को रात्रि भोज पर बुलाया, पर तृणमूल कांग्रेस कन्नी काटती रही। लेकिन महुआ प्रकरण से अब हालात ये बन गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने खुद इस मुद्दे पर कांग्रेस और इस पूरे अलायंस का शुक्रिया कहा है। अब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और सामूहिक चुनाव प्रचार के साथ सीट बंटवारे पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस दोगुने जोश के साथ मैदान में उतरेगा।